एडवेंचर्स ऑफ इंडिया विद गौरव हिमालय की सीरीज में आज हम आपको एक ऐसे एडवेंचर डेस्टिनेशन पे ले जाने वाले हैं जहां हम और आप एक परिंदे की तरह ऊंचे आसमान में उड़ने के अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और वो डेस्टिनेशन है पैराग्लाइडिंग का स्वर्ग बीड़ बिलिंग। आज हमारा 14 सदस्यीय दल गौरव हिमालय के नेतृत्व में पोंग डैम से निकलकर बीड़ की ओर रवाना हो रहा है। सुबह के हल्के नाश्ते के बाद 3 अलग अलग गाड़ियों में हम बीड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां से हमें बीड़ तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। हम सभी बहुत उत्साहित थे कि वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर करने के बाद अब हमें एरो स्पोर्ट्स में खूब ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल सही मौसम में। यात्रा शुरू हो चुकी थी और गौरव हिमालय के साथ उनकी गाड़ी में साथ बैठने को लेकर हम सभी में एक कंपटीशन था, सिर्फ इसीलिए कि हर कोई उनके सानिध्य और साथ को पाना चाहता है, क्योंकि उनके तजुर्बे और बातें हमेशा एक सीख देती है और हमें आगे की तैयारियों के लिए एक स्क्रिप्ट मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव हिमालय हमारे इस एडवेंचर ट्रैवल शो एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी मंजिल नहीं है। आज हम जिस स्थान पर जाने वाले हैं दोस्तों, वो है एरो स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग का एक बहुत बड़ा ठिकाना। हमारे देश में पैराग्लाइडिंग की वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, पर यह एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर विश्व कप तक आयोजित होता है पैराग्लाइडिंग का। आज के हमारे इस सफर में हम एरो स्पोर्ट्स से मुखातिब होने वाले हैं। साहसिक क्रीड़ाओं में एरो स्पोर्ट्स, जैसे हमने वाटर स्पोर्ट्स किया पहले, अब एरो स्पोर्ट्स करेंगे और फिर हम माउंटेनियरिंग की तरफ रवाना होंगे। तीनों की ही जो प्ले ग्राउंड्स है वो अलग अलग होते हैं। तो आज साथी चल पड़े हैं हम सभी लोग। तो आप सभी लोग तैयार हैं पैराग्लाइडिंग के लिए? चलिए आप तैयारियां कीजिए। आपको पहले हम एक थोड़ा होमवर्क करवाएंगे कि कैनोपी क्या होती है, सीट हार्नेस क्या है, हेलमेट कैसे लगाना है, और आपके कैमरास जो है GoPro को कैसे हम कैमरास को सेट करेंगे अपने स्टिक के ऊपर, और कहाँ दौड़ लगानी है हमें कि जो टॉप होगा हिल का, हवा की डायरेक्शन देखनी है, कितने नोट पे हवा चल रही है, और थर्मल कैसे पकड़ा जाता है। ये एक बहुत टेक्निकल चीज है जो आज हम आप लोगों को बताएंगे बीड़ पहुंचने के बाद में। अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और तकरीबन हम जिस जगह पर पहुंचने वाले हैं उस जगह का नाम है गग्गल। गग्गल से हम मटौर होते हुए, पालमपुर होते हुए हम डायरेक्टली पहुंचेंगे बीड़, और बीड़ से हम लोग अपना कुछ होमवर्क करके बिलिंग टॉप के लिए जाएंगे, जो कि वहां से कुछ किलोमीटर पर है। बिलिंग टॉप पर जाने के बाद फिर हम पैराग्लाइडिंग शुरू करेंगे। मेरा मानना है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, और बाहर अगर मैं देखूं तो सूर्य की रोशनी भी बहुत अच्छी है और मौसम खुला हुआ है। तो अक्टूबर के इस महीने में जब क्रिस्टल क्लियर वेदर रहता है, लगभग हमें शायद इस चीज का फायदा मिलेगा। ड्राइविंग के दौरान वो आगे की तैयारियों के बारे में समझाते रहते हैं और कभी कभी अपने पूर्व में किए गए अभियानों के साहसिक किस्से सुनाते रहते हैं, जिन्हें सुनकर बड़ा मजा आता है। देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है, महादेवी वर्मा ने एक बात लिखी है किसी पुस्तक में कि हम कहाँ जा रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। अगर हम इस प्रकार की कोई साहसिक गतिविधियां करते हैं तो हमारा प्रॉपर होमवर्क करना
और एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से गतिविधि करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं। बहुत से जो यूथ है, एडोलेसेंट है, युवा है, किशोर है, युवक युवतियां, वो सिर्फ एडवेंचर करने के लिए फिल्मी स्टाइल में बैग पैक करके घर से निकल पड़ते हैं। वहाँ का तापमान क्या होता है, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, फीट में कितनी है, मीटर में कितनी है, दूरी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान का नक्शा क्या होता है, कंटूर मैप क्या होता है, ग्रिड मैप्स क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं हम लोग। तो नेविगेशन कंपासिंग निकालने के लिए ये एक बहुत जरूरी विषय है। कहते हैं कि एक प्रश्न है दैट व्हाई वी बिलीव इन गॉड। किसी एक बहुत समझदार व्यक्ति ने, मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज देयर आर सम आंसर्स व्हिच यू कांट फाइंड ऑन google.com। तो कुछ चीजें हैं जो आपको होमवर्क करने से आती हैं। जब आप होमवर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, चाहे वो एरो स्पोर्ट्स हो, माउंटेनियरिंग हो, या वाटर स्पोर्ट्स हो, या कोई और भी साधारण कोई दूसरा खेल रहा हो जो नॉन एडवेंचरस हो, आपको उसका बेसिक, एडवांस ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ये सब चाहिए होता है। और खासकर जब आप प्राकृतिक ऐसी जगहों पर जा रहे हो जहां पर आपको एक्लिमेटाइजेशन अर्थात वातावरण अनुकूलनशीलता की जरूरत है, तो आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। युवाओं में पिछले कुछ सालों से एडवेंचर ट्रैवलिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है। अगर आप भी एडवेंचर में एरो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो हिमाचल प्रदेश स्थित बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने जरूर आइए। यहां आप पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, आसमां से जमीन की खूबसूरती निहार सकते हैं। आइए अब बीड़ बिलिंग के बारे में जानते हैं। बीड़ उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जोगिंदरनगर घाटी के पश्चिम में स्थित एक कस्बा है। बीड़ को भारत के पैराग्लाइडिंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत परिदृश्य और उच्च वायुमंडल इसे एक पैराग्लाइडिंग के उत्सव का केंद्र बनाते हैं। ये इको टूरिज्म, आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान के लिए एक उत्तम स्थान है। इसे देश के सबसे शानदार पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में जाना जाता है। गर्मियों के दौरान यहाँ सैलानियों और एडवेंचर के शौकीनों का तांता लगा रहता है। यहाँ आप रोमांचक अनुभवों के साथ ही शानदार दृश्यों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बिलिंग घाटी को देखने और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक स्थानों से भी बच्चे इस जगह का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। बिलिंग टॉप पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट और बीड़ लैंडिंग साइट है। बीड़ से बिलिंग टॉप की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जो कि वर्तमान में सिंगल रोड है और लगातार चढ़ाई है। यहां बीड़ से पहुंचने में लगभग 45 मिनटों का समय लग जाता है। ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। सामूहिक रूप से इसे बीड़ बिलिंग कहा जाता है। आइए अब जानते हैं यहाँ पहुंचने के तरीके और आसपास के प्रमुख स्थानों से इसकी दूरियां। बाय एयर अर्थात हवाई मार्ग से अगर यहाँ आना हो तो गगल या कांगड़ा एयरपोर्ट बीड़ बिलिंग से निकटतम हवाई अड्डा है, जो बीड़ बिलिंग से केवल 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एयरपोर्ट लगातार उड़ानों के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यदि हम ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो ब्रॉडगेज द्वारा ऊना अथवा पठानकोट रेलवे स्टेशन पे उतर के वहां से टैक्सी या बस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। बीड़ के निकट बैजनाथ का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बैजनाथ पापरोल रेलवे स्टेशन है, जो कांगड़ा के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। यह कांगड़ा से नैरो गेज रेल पर स्थित है और पठानकोट, कांगड़ा और पालमपुर जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। नैरो गेज की टॉय ट्रेन में बैठकर यात्रा करना भी एक मजेदार अनुभव देता है। अगर हम बाय रोड यहाँ आते हैं तो बीड़ से गगल 68 किलोमीटर,
पालमपुर से 35 किलोमीटर, धर्मशाला से 50 किलोमीटर, मनाली से 180 किलोमीटर, शिमला से 200 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 280 किलोमीटर और दिल्ली से 500 किलोमीटर की ये दूरी पर है। बीड़ HRTC बसों, विभिन्न वॉल्वो बसों और निजी सेवाओं के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। किसी बड़े पर्वत की गोदी में बसे बीड़ में तिब्बती कॉलोनी भी है जो बेहद मशहूर है। दुनिया भर से यहाँ बौद्ध भिक्षु आते हैं। ये कॉलोनी तब बसी जब 1962 में तिब्बती शरणार्थियों ने यहाँ शरण ली। आप अगर बीड़ बिलिंग जा रहे हैं तो इस तिब्बती कॉलोनी को देखने जरूर जाएं, जहां आपको बहुत सी सुंदर मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कांगड़ा से यहां जाने के लिए जीप का रूट भी बेहद शानदार अनुभव से गुजरने वाला है। यहां ठहरने के लिए आपको बहुत से गेस्ट हाउस और होटल्स मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से गेस्ट हाउस या होटल्स का चयन कर सकते हैं। हम भी आज अपनी टीम के साथ रुकने वाले हैं यहाँ के विख्यात 3 स्टार होटल सागर माथा में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है सागरों की जननी। इसी माउंट एवरेस्ट के नाम पे इस होटल का नाम सागर माथा रखा गया है। ये होटल पैराग्लाइडिंग के लैंडिंग ग्राउंड, जिसे चौगान भी कहते हैं, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आज हम यहाँ रुककर कल की शूटिंग और अन्य तैयारियां करने वाले हैं। आशा है कल का मौसम सही रहेगा। वैसे अक्टूबर का महीना है तो मौसम का लगभग अच्छे रहने का ही अनुमान है। डिनर के बाद टीम को पूरे निर्देश देकर गौरव हिमालय समय से अपने रूम में चले जाते हैं और हम सब व्यस्त हो जाते हैं खूब सारी बातें करने में। अगले दिन जल्दी सुबह ही नाश्ते की टेबल पे गौरव हिमालय ने सबको टेक्निकल ब्रीफिंग देना शुरू किया है और आज की तैयारियों से रूबरू करवाया। नाश्ते के बाद गौरव हिमालय हमें मिलवाने वाले थे एरो स्पोर्ट्स की एक दिग्गज हस्ती से, जिनका नाम है कर्नल नीरज राणा। नमस्कार, मैं गौरव हिमालय आप सबका हमारे ट्रैवल शो एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में अभिनंदन करता हूं। आज हम खड़े हैं बीर नामक स्थान पे, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और हमारे साथ खड़े हैं एडवेंचर जगत की जानी मानी हस्ती कर्नल राणा। तो राणा साहब बताइए इस स्थान के बारे में और इन गतिविधियों के बारे में। गौरव, जैसे आपने मेरे से पूछा, इधर बीड़ के अंदर पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हैंग ग्लाइडिंग हुआ करती थी। सन 1982 की बात है। ये छोटा सा गांव, सोया हुआ गांव, यहाँ एक फिरंग फॉरेनर आया और उसने इस बिलिंग की टॉप से उसने पैराग्लाइडिंग की जगह उसने हैंग ग्लाइडिंग स्टार्ट करी। 1984 में आते आते 2 साल के अंदर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहला कप करवाया, विल्स कप कह के, हैंग ग्लाइडिंग के लिए। इन्होंने पाया कि कुछ टाइम और निकले, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट होना शुरू हुए और लोगों ने ये देखा कि हैंग ग्लाइडिंग यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और धीरे धीरे हैंग ग्लाइडिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई और पैराग्लाइडिंग का आगमन हो गया। और जब पैराग्लाइडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई 1985-86 के बाद, तो उसके बाद जो बीड़ ने यहाँ पे रफ्तार पकड़ी और लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, तो इस तरह से ये जगह मशहूर होने लग पड़ी। और उसके बाद सरकार ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया इसमें, और हमारे पास 3 प्री वर्ल्ड कप हुए, चैम्पियनशिप करवाई गई और 1 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप करवाई गई। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे खुद पिछले 14 साल से मैं इस जगह से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे होटल सागर माथा चलाता हूँ और मैंने इस जगह को बढ़ते हुए देखा है। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हमारे पास कंपटीशन आ रहे हैं और लोग बाग पूरे दुनिया से इस जगह को और प्रचार कर रहे हैं, तो ये जगह बढ़ती जा रही है और इस साहसिक खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। राणा साहब, एक बात और जानना चाहूँगा मैं कि आपने पर्वतारोहण को भी देखा है और जल क्रीड़ाओं को भी देखा है और ये वायु भी है। जैसा कि मैं बताऊंगा कि पूर्व विदित है कि कर्नल राणा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के उप प्राचार्य रहे हैं और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग के आप प्रिंसिपल प्राचार्य रह चुके हैं। और हमारा कर्नल साहब से एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक गुरु शिष्य का रिश्ता है और एक मित्र का रिश्ता है। तो आज हम इस जो हमारा ट्रैवल शो है एडवेंचर्स ऑफ इंडिया, उसमें आज हम अपने एंकर के साथ, अपने को एंकर के साथ और अपनी टीम के साथ, अपनी कैमरा टीम के साथ, अपने क्रू के साथ और तमाम वो लोग जो स्क्रीन के आगे हैं और वो स्क्रीन के पीछे हैं, सभी लोगों के साथ आज हम बिलिंग टॉप से पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने वाले हैं।
धन्यवाद राणा साहब। थैंक यू सो मच। बीड़ के लैंडिंग ग्राउंड पे एक टीम को फोटोग्राफी के लिए चौकस रहने का आदेश देकर गौरव हिमालय अपनी दूसरी टीम को लेकर निकल जाते हैं बिलिंग टॉप के लिए। बिलिंग टॉप की हाइट पे पहुंचकर लगा कि काफी ऊंचाई पे आ गए हैं। एक गुंबद जैसे पहाड़ के शिखर पे बहुत से रंगीन पैराग्लाइडर और उनके पायलट उड़ान की तैयारियां कर रहे थे और साथ ही अपनी बारी के इंतजार में थे उड़ान भरने वाले पर्यटक। गौरव हिमालय वहां पहुंचते ही अपने कुछ क्रू के साथ व्यस्त हो गए और कुछ ही देर में उन्होंने वहां के सबसे दक्ष एवं प्रशिक्षित पायलट्स को बुला लिया। उनमें से एक बहुत ही तजुर्बेकार पायलट सुरजीत कुमार गौरव हिमालय के साथ फ्लाई करने वाले थे। बाकी के सदस्यों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। अब घड़ी आ गई थी उड़ान की तैयारियों की। बस सही हवा का इंतजार हो रहा था। एडवेंचर बिगिंस हियर। Extremely beautiful. बिलिंग तकरीबन 2500 मीटर से 7500 फीट ऊपर से पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने के लिए तैयार। मेरे साथ है सुरजीत ठाकुर और मैं गौरव शर्मा। हम लोग बिलिंग माउंटेन टॉप से अभी टेक ऑफ जंप लेने वाले हैं। इस पैराग्लाइडिंग का रोमांच चाहिए। किसी बाज या चिड़िया की तरह आसमान में खूब ऊंचा उड़ना। विंड का वेट किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के लिए सही हवा मतलब थर्मल से सारा गणित बनता है। थर्मल्स पे ही पैराग्लाइडिंग की सही उड़ान और दिशाएं केंद्रित होती हैं। अगर आप यहां जाकर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है। यहां मार्च से मध्य जून और अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच उम्दा स्तर की पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। वेरी कंफर्टेबल। बहुत ही खूबसूरत हरियाली वादियाँ 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। एक अद्भुत नजारा, खासकर जब हिमालय के ऊपर आप होते हो। आप देख सकते हैं नीचे घने जंगल और उड़ते हुए एक दो पैराग्लाइडर और मैं देख पा रहा हूँ हिमालयन हॉक। दूसरी ऊंचाई पर कैमरा संभालना भी एक मेहनत होती है। बड़ी जबरदस्त हवा है और चूंकि शाम की ठंडक है तो हवा थोड़ी बर्फीली है। गर्म थर्मल थोड़ा कम मिल रहे हैं। धीरे धीरे पैराग्लाइडर आसपास घूमता हुआ। कैंप इंडिया एडवेंचर इस तरीके के फ्लाइंग्स है और एडवेंचर एक्सपीडिशंस है ऑर्गेनाइज करता है। अपने परफेक्शन और अपने क्वालिफाइड पायलट्स के लिए जाने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन कैंप इंडिया एडवेंचर लगातार साहस के पथ पर, गौरव के पथ पर। हवा में उठते हुए तकरीबन मुझे लग रहा है कि मैं 9,000 फीट से ऊपर होगी और बर्फीली हवा में थर्मल्स को ढूंढते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाना। एडवेंचर बिगिंस हियर। सुरजीत कैसा लग रहा है आपको?
दूसरी सी की आवाज थोड़ा धीरे आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ओक का जंगल कितना जंगल है ये। हम जहाँ पर आज लैंड करने वाले हैं, ये जो एक चंद्राकार आकृति, जहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी आपको कब दिख रही है, दो ग्रीनरी के बीच में थोड़ा सैंड दिख रहा है। दिस इज द बेस्ट लैंडिंग साइट फॉर अवर पैराग्लाइडिंग लॉन्चेस। Beautiful, extremely beautiful. देखिए, ये है खेत, गेहूं बीजा हुआ है, मूलाधार पर बिल्कुल जैसे कि बच्चे इट्स फॉर लैंडिंग टाइम। ending. The right is good level. Ending. आखिर खड़े हो गए जमीन पर। वापस पाओ। बाय बाय। थैंक यू सुरजीत। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग एक साहसिक यात्रा है जिसमें आपको स्वर्गीय दृश्यों का आनंद लेने का अद्वितीय अवसर मिलता है। ये एक प्रेरणादायक और सुखद अनुभव है जो आपकी यादें सदैव रोमांचित करेगा। तो दोस्तों, आज के हम एडवेंचर के अंदर 10,000 फीट हाइट पे हैं। Are you enjoying that? Yeah, I'm enjoying a lot. तो दोस्तों, आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। जो भी डर आपके मन में वो खत्म हो जाएगा। नेचर कितना ब्यूटीफुल है। वाह, ओह माय गॉड, वाह। सूरज एकदम सामने ऑरेंज है, हरे हरे। वाव, इतना खूबसूरत नजारा है। बीड़ बिलिंग के ऊपर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आई विश मैं यहाँ पे पूरे दिन यूं ही रहूं। इट्स सो अमेजिंग। ऐसा लग रहा है बस मैं एक पक्षी की तरह लग रही हूँ। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक ए बर्ड। क्या देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं 10,000 फीट हाइट पे, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एकदम मजा आ रहा है। जस्ट लाइक फीलिंग लाइक बर्ड की तरह फ्लाई भी नहीं करना है आपको। दोस्तों, आपको ये एडवेंचर जरूर ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्तों को लेके आना चाहिए और इस प्लेस पे आना चाहिए बिकॉज ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे लोग बहुत ही कम जानते हैं इस प्लेस के बारे में।
adventure, guys. Really. इरादों को और मजबूत करने का इंतजाम चाहिए, हौसलों को कर बुलंद एक ऊंची उड़ान चाहिए।